दो दिलों की दास्तान। किस्त नंबर 23। आज घर में बड़े ज़ोर शोर से सफाइयाँ की जा रही थी। 2 दिनों बाद जाहिद और उसकी फैमिली भी यहाँ शिफ्ट होने वाली थी। शादी की तैयारियाँ भी धूमधाम से शुरू हो गई थी और बेचारा बिलावल औरतों के साथ बाज़ार के चक्कर लगा लगा कर थक गया था, लेकिन मजाल है जो उन औरतों की शॉपिंग मुकम्मल हुई हो। बस ताई अम्मी, मैं अब आप लोगों के साथ बाज़ार नहीं जाऊंगा। वो सोफ़े पर सारे शॉपिंग बैग फेंकते खुद भी वहीं ढेर हो गया। तुम नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा फिर? फातिमा के बजाय फरहा बेगम ने उसको घूर कर पूछा। यार, आप लोगों के साथ जा जाकर मुझे भी औरतों वाली फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं। वो मुंह बनाते वहीं सोफ़े पर सीधा होते लेट गया। इतने में सफ़ा सबके लिए जूस ले आई। ये ले बिलावल भाई, आप सबके लिए ठंडा ठंडा जूस। ओ मेरी प्यारी बहन, वो उससे जूस लेते एक ही सांस में पी गया। बंदा कोई एंजॉय करके पीता है, एक ही सांस में गटक गए आप तो। अक्सा अपने भाई को देखते बोली। तुम तो कुछ ना ही बोलो बहन, कसम से जो ख्वारी ये ख़वातीन करवाती है ना, तुम होती ना तो स्ट्रेचर पर लाना पड़ता तुम्हें तो। शॉपिंग करके सारे बैग मुझे थमा देती है, जैसे मैं इंसान नहीं गधा हूँ। जैसे मैं इंसान नहीं गधा हो गया। लाद देते हैं सब मुझ पर। वाह यार, तू खुद ही अपनी औकात जान गया, शुक्र है, वरना हम तो कह कह कर बता बता कर थक गए थे। मंजू अभी बाहर से आया था। बिलावल की बात सुनते उससे बोला तो बिलावल ने जवाबी हाथ उठाकर बाकायदा लानत भेजी, जो उसने झुक कर वसूल की। तू अकेले में मिल ज़रा मुझे। बिलावल उसको घूरते वहाँ से उठकर चला गया। बाकी सब उनकी नोक झोंक एंजॉय कर रहे थे। वो भी नीचे बैठता सब लड़कियों के साथ शॉपिंग पर ज़ोर शोर से तबसरे कर रहा था। भाई, आप यहाँ बैठे हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। माहिर बाहर लॉन में आते बोला, लेकिन महाबेर ने शायद उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। भाई, माहिर ने उसका कंधा हिलाया तो वो चौंक गया। माहिर, तुम आओ आओ बैठो। वो जल्दी से अपनी आंखें साफ करते बोला, लेकिन माहिर से वो चुप ना सका। भाई, आप रो रहे हैं? वो परेशान होता उसके सामने आया। नहीं तो मैं क्यों रोऊंगा, पागल हो क्या? वो हंसते बोला, लेकिन माहिर को यकीन था कि वो रो रहा था। भाई, आप जानते नहीं है कि मैं भी आप ही का भाई हूँ, और मुझसे झूठ बोलने का तो सोचिएगा भी मत। आप बताएं क्या हुआ है, क्यों रो रहे थे? माहिर, मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है जिगर, परेशान मत हो तुम। और रोने की वजह भी तो होनी चाहिए, भला मैं क्यों रोऊंगा? वो उसका चेहरा अपने हाथों में लिए लेते बोला। फिर झूठ भाई, मैं क्या आपको जानता नहीं हूँ? प्लीज़ बताएं, कोई परेशानी है क्या? आप उदास भी लग रहे हैं, बताएं ना। MK जानता था बात जाने बिना वो नहीं जाएगा। ठंडी आह भरते उसे एक नज़र देखा और फिर उसे सीने से लगा लिया। माहिर, आज मामा बाबा और गुड़िया की बहुत याद आ रही है। वो आज होते तो कितना खुश होते तुम्हारी शादी पर। माँ बाप और छोटी बहन को याद करते माहिर की आंखें भी नम हो गई थी। भाई, वो लोग कब याद नहीं आते, हर सांस में उनकी याद आती है। बस वो जहाँ भी है वहीं खुश रहें। वो उससे अलग होते बोला। भाई, उनके कातलों को छोड़ेंगे नहीं हम। जब आप जान चुके हैं कि वो जलील इंसान वापस आ गया है, तो क्यों उसे ख़त्म नहीं कर देते? वो और भी ज़्यादा ताकतवर होकर लौटा है माहिर, लेकिन इस बार वो कहीं नहीं जा सकेगा। उसकी गलती से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है माहिर, और मैं अभी मज़ीद उससे फ़ायदा लेना चाहता हूँ। क्या मतलब भाई, मैं कुछ समझा नहीं। उसे लगता है कि इस उसे लगता है कि उस हादसे में हम दोनों भी मर गए थे, लेकिन वो जानता नहीं कि मौत को भी टक्कर देकर हम उसे बदतरीन मौत देने वापस आ गए थे। आज फिर माजी उसके सामने अकड़ा हुआ था। माजी। माहिर और MK के बाबा जहान खान एक बहुत बड़े वकील थे। बहुत से मुजरिमों को वो उनके अंजाम तक पहुंचा चुके थे, लेकिन एक मुजरिम था जो मुल्क को बर्बाद करके दुश्मनों को आबाद कर रहा था, और वो था रहीम खान उर्फ
के कत्ल, रैप, स्मगलिंग जैसे बुरे कामों में मुलविस था वो और उसका केस जहान खान को दिया गया था। जहान के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा महाबेर खान जो 10 साल का था, उससे छोटा माहिर खान जो माबेर से 3 साल छोटा था और उससे छोटी बहन जो दोनों भाइयों की जान थी। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी मलाइका खान से। जब रहीम खान का केस जहान के पास आया तब से ही उन्हें धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आती रहती थी, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया था सिवाय अपने दोस्त के। आए दिन कभी उन पर जानलेवा हमला होता था तो कभी उनके घर आकर उन्हें परेशान किया जाता था। बाप को परेशान देखकर महाबेर ने उनसे पूछा, लेकिन वो छुपा गए थे। लेकिन महाबेर जानता था कि ज़रूर कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से उनके बाबा बहुत परेशान रहते थे। उन्हीं दिनों में से वो एक दिन था जब उन पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। खून से लथपथ उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था। मलाइका अपनी बेटी को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल आई थी, जबकि वो दोनों भाई स्कूल गए हुए थे। बहुत मुश्किल से जहान की जान बची थी। कुछ ही दिनों बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वो सब आज हॉस्पिटल जहान को लेने आए थे। हॉस्पिटल से वापस आते हुए फिर से उनका एक्सीडेंट करवाया गया। उनकी गाड़ी खाई में जा गिरी थी। सबको यकीन हो गया था कि उन लोगों में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। खाई में गाड़ी गिरने से मलाइका जहान की तो फ़ौरन मौत हो गई थी, लेकिन माहिर और महाबेर को बस्ती वाले ले गए थे और अभी तक उनकी बहन का भी कोई अता पता नहीं चला था। महाबेर को तो 1 माह बाद होश आ गया था, लेकिन माहिर को बहुत महीनों बाद होश आया था। वहाँ उस बस्ती के सरदार ने उनकी काफ़ी मदद की थी। महाबेर ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उन्हीं दिनों में महाबेर ने माहिर को बाहर भेजने का फ़ैसला किया था और ख़ुद यहीं रहकर वो अपने नाना का बिज़नेस संभालना चाहता था। छोटी सी ही उम्र में वो बहुत बड़ा हो गया था और फिर माहिर को उसने बहुत मुश्किल से बाहर भेजा था। वो दिन और आज का दिन वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और इन सब में उनके पापा के दोस्त अयाज खान ने उन दोनों भाइयों की बहुत मदद की थी। वो आर्मी रिटायर थे और उन दोनों को दुश्मनों से भी महफूज रखा था। भाई गांव वालों को गुड़िया की लाश तो कहीं नहीं मिली थी। हो सकता है वो ज़िंदा हो, माहिर आंखों में उम्मीद लिए बोला। नहीं माहिर, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदा बची होगी। लेकिन भाई मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि हमारी गुड़िया ज़िंदा होगी। छोड़ो माहिर, ये सब बातें सिवाय दुख के और कुछ नहीं देते। तुम ऐसा करो कि सफ़ा को ले जाओ साथ और वेडिंग ड्रेस ले आओ। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं शादी में। वो उसका कंधा तपतपाते वहाँ से चला गया। कहाँ हो मैमल की बच्ची, कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। वो अपनी दोस्त को फ़ोन पर डांट रही थी, जबकि आइज़ल बेचारी सर ताम चुकी थी। क्या हो गया है तुम्हें लम्स, क्यों बेचारी को सुबह से डांटे जा रही हो तुम। आ जाएगी, पैकिंग करने में टाइम तो लगता है ना। और तुम अच्छे से जानती हो उसके बाबा को कितने स्ट्रिक्ट हैं। वो कहीं भी जाने से पहले वो अपने बाबा से ज़रूर परमिशन लेती है, इसलिए हो गई होगी उसे देर। आप ही यार, आपको पता नहीं है, उसका बहुत ही लेज़ी है और अपने बाबा से पूछे बगैर अगर वो हमारे साथ हवेली चली जाएगी तो कौन सा क़यामत आ जानी है। लम्स जानती तो हो तुम उसकी नेचर को। किसी गैर के घर इतने दिन रुकना कोई आम बात नहीं है। वो भी एक जवान लड़की है। माँ बाप को हज़ारों हादसे और वसवसे होते हैं, लेकिन ये भी तो देखो ना, वो उसे सिर्फ तुम्हारे साथ कहीं भी आने जाने की इजाज़त देते हैं। किसी और के साथ उसे कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। और अब भी तो वो मान गई है ना, तो आ जाएगी, थोड़ा सब्र रखो तुम। वो उसे समझाते बोली तो वो भी मुंह बनाते मान गई। गुड गर्ल। अच्छा जाओ मामा को देखो, पैकिंग में हेल्प करवाओ उनकी।
वो कपड़े बैग में डालते बोली, जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। माहिर अंदर जा रहा था, जब उसे लॉन में फ़ातिमा बेगम दिखी तो वो भी सीधा वहीं आ गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो माहिर बेटा? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसी हैं? मैं भी एकदम फिट। सफ़ा को लेने आए हो क्या? जी आंटी, उसे ही लेने आया हूँ। शादी में बहुत कम ही दिन बचे हैं, वैसे भी एक हफ़्ता उनके पेपर्स में गुज़र जाएगा, और आप तो जानती है पेपर्स के 5 दिन बाद शादी है, तो इसलिए मैंने सोचा आज जाकर ड्रेस ले आते हैं। ये तो अच्छा सोचा। आओ अंदर आओ, चाय बनवाती हूँ, वो पी लो, फिर चले जाना। अरे नहीं आंटी, चाय फिर कभी, आप सफ़ा को बुलवा दे। अच्छा मेरी जान, अंदर तो आओ। जी। वो भी उनकी मोहब्बत से बहुत मसरूर हुआ था। अंदर सब लोग बैठे अक्सा को तंग किए जा रहे थे, जो कभी उनको टका सा जवाब दे देती तो कभी रोहान सी हो जाती। वैसे अक्सा, एक बात तो बताओ, तुम भी पूछ लो, कहीं रह ना जाओ। सफ़ा के पूछने पर वो तंग कर बोली, साद भाई को पटाया कैसे? सफ़ा, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। अक्सा उठकर जारखाना अंदाज में उसके पीछे भागी। सफ़ा भी पीछे उसे देखते भाग रही थी, जब एकदम से सामने से आते माहिर से टकराई। वो जो गिरने के डर से आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन खुद को किसी के बाहों में महसूस करते आंखें खोले तो माहिर पर शौक नज़रों से उसे देख रहा था। मेरी बाहों में आने की इतनी जल्दी? वो उसके कान में सरगोशी करते बोला तो वो फ़ौरन उससे दूर हुई। बाकी सब भी दबी दबी हंसते उन दोनों को देख रहे थे। आप क्यों आए? मेरा मतलब है कैसे आए? वो अचानक उसके सामने आने से और ऊपर उसके यूँ टकराने पर शर्मिंदा हो गई थी। तुम्हें लेने आया हूँ, आंटी को कॉल करके बता दिया था आज वेडिंग ड्रेस लेने जाना है। ओह हाँ सफ़ा बेटा, मुझे बताना याद नहीं रहा। जाओ रेडी हो जाओ, फिर माहिर के साथ जाना है तुमने, मुसल बेगम ने कहा तो वो जी कहती अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो आई तो वो भी सबसे इजाज़त लेता सफ़ा को लिए मार्केट चला गया। रास्ते में भी वो चुपचाप थी, जो माहिर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गला गंगारते उसे मुतवज्जा करना चाह रहा था, लेकिन वो हनूस बाहर देखी जा रही थी। जब बर्दाश्त न हुआ तो गाड़ी रोकते उसे बाजू से खींचते अपनी गोद में बिठा लिया। वो उसकी अचानक खींचने पर हड़बड़ा गई। बात क्यों नहीं कर रही थी? नहीं, मैं तो बस वैसे। वो नज़रें झुकाए बोली, क्या हुआ है सफ़ा, कोई परेशानी है क्या? या फिर मेरा यूँ आना तुम्हें बुरा लगा? नहीं माहिर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसके गालों पर हाथ रखते बोली, फिर क्या हुआ है, इतनी चुप क्यों हो? वो उसके वहीं हाथ चूमते बोला, मुझे डर लग रहा है। वो आंखों में नमी लिए बोली, क्या हुआ है मेरी जान, रो क्यों रही हो? और डर क्यों लग रहा है मेरे बच्चे को? वो उसकी आंखें साफ करते बोला, माहिर जी मेरी जान, माहिर कुर्बान हो जाए, बताओ क्या बात है? मैंने सुना है कि जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, वो जुदा भी हो जाते हैं। क्या हम भी जुदा हो जाएंगे? वो रोते बोली, अल्लाह ना करे मेरा बच्चा, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसने कह दिया तुम्हें? किसने कह दिया तुम्हें? मैंने देखा है, अक्सर ऐसा ही होता है। वो सूसू करते बोली, कहाँ देख लिया सफ़ा तुमने? इंडियन ड्रामों में देखा। सफ़ा का जवाब सुनकर माहिर ने हैरान होकर उसे देखा। सीरियसली सफ़ा? वो बेचारा उसकी बात सुनकर यही कह सका। और नहीं तो क्या माहिर, आपको नहीं पता, आप ड्रामे जो नहीं देखते इसलिए आपको इल्म नहीं। सफ़ा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस फिल्मों और ड्रामों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, पेपर होने वाले हैं तो आज से नो ड्रामा नो फिल्में। दिमाग ख़राब कर दिया है इन ड्रामों ने तुम्हारा। वो उसकी आंखों पर बोसा देते बोला, क्या हाल कर दिया है थोड़ी ही देर में आंखों का। आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना माहिर? उसके दिमाग में ये बात अटक गई थी।
कभी भी नहीं। माहिर मर सकता है लेकिन सफ़ा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। आई लव यू। वो उसकी बात सुनकर उसके कंधे पर सर रखते बोली, आई लव यू टू। वो उसका माथा चूमते बोला और गाड़ी स्टार्ट की। मैं अपनी सीट पर जाती हूँ। वो उठने लगी जब माहिर ने उसे रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठो। वो एक हाथ से ड्राइव करते जबकि दूसरे हाथ से उसके घेरा बनाते बोला तो वो भी उसके गर्दन के गिर बाजू डालते सामने देखने लगी। शुक्र था कि आज वो काले शीशों वाली गाड़ी लाया था। मैमल रात तक पहुंच गई थी वहां और तब से दोनों की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। लम्स यार, इस बेचारी को सोने दो। जब से आई है उसका दिमाग खाए जा रही हो तुम। आइज़ल उसे डांटते बोली, लेकिन यहाँ परवाही किसे थी। लम्स और मैमल की मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी और वहीं से उनकी दोस्ती हो गई थी। फिर अक्सर वो लम्स के घर आती जाती रहती थी और अब सफ़ा और अक्सा की शादी थी तो वो मैमल को भी साथ लेके जाना चाहती थी। मैमल के बाबा भी लम्स से और घर वालों से मिल चुके थे तो इसलिए वो मैमल को नहीं रोकती थे वहाँ जाने से। आप ही सो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, वो उसे जवाब देती फिर से बातों में लग गई। अगले दिन ही उन लोगों ने हवेली शिफ्ट होना था इसलिए आइज़ल तो पैकिंग करते तक गई थी तो इसलिए वो बिना उससे मज़ीद बहस किए सोने चली गई।